नमस्कार, फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है और हम हैं अरविंद सिंह। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फार्म भरने में आने वाली समस्याओं की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, आप लोग उत्तर प्रदेश बीटीसी डीएलएड का फार्म ऑनलाइन कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया है, आपने कमेंट किया है कि सर जब हम फार्म भरते हैं तो हमारा सेशन एक्सपायर हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। वहीं हम लोग चर्चा करेंगे कि फार्म भरते समय और कौन कौन सी ज़रूरी सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे कि कुछ लोगों ने फार्म भरते समय मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर टाइप कर दिया है या फार्म भरने में कुछ गलतियां कर दी हैं। उनमें क्या हो सकता है, साथ में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है तो आप कैसे फार्म भरेंगे, फार्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, फार्म भरने की डेट कब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी फीस पड़ेगी, और कम मेरिट में सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करने में एक भी पैसा आपका नहीं पड़ता है। केवल वीडियो लाइक करने से हमारे वीडियो की मेहनत सफल हो जाती है, वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये वीडियो अधिक से अधिक समुदाय के पास पहुँच जाता है। वैसे भी जब समुदाय ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर आपकी कोई समस्या है तो हम लोग मिलकर आवाज़ उठा सकेंगे। ये चैनल केवल हमारा नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आपका अपना सबका चैनल है। ये एकलौता ऐसा चैनल है जहां पर आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाता है। ऐसे में आपका नैतिक दायित्व होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को जोड़ें, शेयर करें। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट नहीं चल रही है, बार बार पेज कैंसिल हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, बार बार आपका पेज कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे में आपको पीएनपी को एक लेटर बाय पोस्ट भेजना है। आप हमसे कह सकते हैं सर आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति के लेटर भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। जब एक से ज़्यादा लोग लेटर भेजेंगे, अधिक से अधिक लेटर जाएंगे, तभी पीएनपी कोई कार्रवाई करेगी। वेबसाइट नहीं चल रही, कोई समस्या नहीं है, उनके लिए अच्छा है जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है। यानी वेबसाइट की डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वेबसाइट में जब फार्म नहीं भर पाओगे तो वे डेट बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार को अपना राजस्व भरना होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया है तो वह क्या करे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग केवल इंतज़ार कीजिए, बिना रिजल्ट के आप लोग फार्म नहीं भर सकते हैं। आप लोग चिंता ना करें, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं। गत वर्ष बहुत से कॉलेज बंद हो गए लॉकडाउन में और अभी भी बंद होने कगार पर है। कॉलेजों का जो मंडल होता है, प्रदेश स्तर का कमेटी होती है, वह पीएनपी के ऊपर दबाव डालेगी, क्योंकि कॉलेज बंद हो जाएगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में पीएनपी के ऊपर दबाव पड़ेगा और डेट बढ़ाई जाएगी। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, फार्म भरते समय कॉलेज का नाम फिट नहीं हो पा रहा है। अगर फार्म भरते समय कॉलेज का नाम फिट नहीं हो पा रहा है तो कॉलेज का नेम आप शॉर्टकट में लिखें। शॉर्टकट दो तरह से लिखा जाता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर आप लिख लेते हैं, या फिर दूसरा तरीका है अपने कॉलेज में संपर्क करें और पूछें सर आप शॉर्टकट के लिए क्या प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों के कॉलेज में डिजिट आता होगा, नंबर आता होगा। जैसे अभी एक कॉलेज है श्री 108 स्वामी नागा निर्वाण जी महाराज रसूलपुर भमैचा, ये फतेहपुर जिले में पड़ता है। यानी कि कॉलेज के नाम में डिजिट आ रहा है। अब डिजिट आ रहा है तो फार्म कैसे भरे, फार्म नहीं भर पाएगा। तो कॉलेज का आप शॉर्टकट नेम कॉलेज से पता करके फार्म में भर दें। ये छोटी मोटी कमियां हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि फार्म भरते समय आपने
मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर भर दिया है। आपने हमारा वीडियो देखा नहीं और जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया तो क्या होगा। देखिए, मार्कशीट नंबर की जगह आपने सर्टिफिकेट नंबर भर दिया है, यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, आपका जब काउंसलिंग होगी तो फॉर्म तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब काउंसलिंग होगी ये निर्भर करता है उन टीचर के ऊपर कि वे आपका एडमिशन लेते हैं नहीं लेते। अगर एडमिशन न लें तो आप एक एफिडेविट बनवा के दे सकते हैं। यह एक मानवीय त्रुटि है, यानी छोटी मोटी गलती कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कॉलेज के नेम आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अगर आपने मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, फार्म तो आपके एक्सेप्ट हो जाएगा। दिक्कत होगी आपको काउंसलिंग के समय। काउंसलिंग के समय अगर आपके एडमिशन कमेटी का मन होगा तो आपका एडमिशन करेगी, अन्यथा आपको मना कर देगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप एक एफिडेविट बनवाएंगे, यानी एक छोटी मोटी कमी है, एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने अपनी मेरिट बढ़ाकर लिख दी, मान लीजिए आपकी मेरिट है 230 और आपने लिख दिया है 240 या कुछ ज़्यादा लिख दिया है, तो ऐसे में आपको एडमिशन में दिक्कत होगी, आप अयोग्य माने जाएंगे। लेकिन कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, नाम की मिस्टेक हो गई, कैरेक्टर की मिस्टेक हो गई तो चल जाएगा, एफिडेविट लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर किसी ने मेरिट ज़्यादा लिख दी है तब क्या करेंगे। अगर कम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा लिखा है तो आप क्या करेंगे। ऐसे में आप एक नए मोबाइल नंबर, नए ईमेल आईडी के सहायता से नया फॉर्म अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वह फॉर्म तो बेकार है। नया फॉर्म अप्लाई कर दीजिए नई ईमेल आईडी नए मोबाइल नंबर से, तो फॉर्म भर जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हमको देखना है फार्म भरने की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी। देखिए, फार्म भरने की डेट बढ़ने के 95% चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। बीएड ने डेट बढ़ा दी है एग्जाम की, क्योंकि बीएड चाहता है कि ग्रेजुएशन के बच्चों को हम साथ में लेकर चलें। गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करेगी, 95% चांसेस हैं डेट पढ़ने के, क्योंकि 2021 का रिजल्ट नहीं आया है और 2020 में बच्चे कम पढ़ जाएंगे, क्योंकि 2020 के बच्चे वर्ष 2020 में भी बीएड कर रहे हैं, 2020 के बच्चे वर्ष 2021 में भी बीएड करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने शादी कर ली है, वहाँ बिजी हो गए हैं, कुछ लोग दूसरे व्यवसाय करने लगे हैं, कुछ लोगों ने पढ़ाई से मन तोड़ दिया है, तो सब लोग बीटीसी नहीं करेंगे। तो ऐसे में वर्ष 2020 में जितने भी बच्चे पास हुए थे, अगर वे बीटीसी का फॉर्म भरेंगे तो सबको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कम से कम मेरिट में सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं, आपकी मेरिट 190 है, क्या 190, तब भी आपको सरकारी डाइट मिलेगा। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में तो मिल ही जाएगा, वरना चौथे चरण में बची हुई सीटों में सीधे प्रवेश हो जाता है। तो आप हमसे ये ना पूछिए कि सर मेरी इतनी मेरिट है, मेरा क्या होगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, जैसे रूबी यादव कमेंट करती हैं फतेहपुर ज़िले से, टीचर मेकर कमेंट करती हैं आपके आजमगढ़ से, मोनिका कटियार कमेंट करती हैं बरेली से, नेहा जी कमेंट करती हैं गोरखपुर से। काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया है, सर हमारा ग्रेजुएशन 45% नहीं है, हम पिछड़ा वर्ग SC ST में आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, यूँ तो बीटीसी का फॉर्म भरने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50% अनिवार्य है और OBC SC ST के लिए 5% छूट होती है, यानी 45% चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर हमने MA कर रखा है। देखिए, 2017 तक तो MA वाले भी अप्लाई कर लेते थे अगर ग्रेजुएशन में नंबर कम होता था तो, लेकिन 2017 के बाद अब केवल ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जब आप बीटीसी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन आता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, केवल अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे। तो यानी ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 45% चाहिए। अगर आपका 45% नहीं है, जनरल OBC SC ST वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। समान वर्ग में आते हैं, चाहे आपका EWS हो चाहे सामान्य हो, आपको 50% चाहिए तो चाहिए। OBC SC ST के लिए
45% चाहिए। अगर आप लोग हमसे फॉर्म ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका फॉर्म भर के PDF आपको भेज देंगे। तो ये तो चर्चा हो गई कि 190 में भी सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, फीस, फोटोकॉपी क्या क्या लगेगी। अब आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद आप काउंसलिंग करवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। नंबर 1, आपको चाहिए अपने सर्टिफिकेट। शैक्षिक प्रमाण पत्र आपको चाहिए। जैसे 10th, 12th और ग्रेजुएशन। के मार्कशीट व सर्टिफिकेट चाहिए। टेंथ, 12th, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल लगा सकते हैं, यानी डिग्री या प्रोविजनल। आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोविजनल लगा सकते हैं। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल। हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए साथ में। और आपको चाहिए यहाँ पर TC, सर्टिफिकेट। चरित्र प्रमाण पत्र। आपको TC चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की आपको TC चाहिए। और आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। TC को आप बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। और चरित्र प्रमाण पत्र में क्या है, एक आपको चाहिए कॉलेज से, और दूसरा चाहिए गजटेड ऑफिसर से। एक आपको कॉलेज से बनवाना है, प्रिंसिपल से, और दूसरा किसी भी सरकारी ऑफिस के गजटेड ऑफिसर से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आपके हो गए हैं, TC हो गया है, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया है। अब आगे बात करते हैं अन्य डॉक्यूमेंट की। आपको चाहिए यहाँ पर फोटो, पासपोर्ट साइज, लगभग 12 फोटो चाहिए। 12 फोटो चाहिए, लेकिन आप 25 बनवा लीजिए तो ये फोटो आपकी 2 साल में हमेशा यूज होती रहेंगी। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म चाहिए। और यानी जो आपकी UP लेवल में रैंक आती है उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। यानी जो कॉलेज के लिए
लेटर आपको अलॉट किया गया है और अलॉटमेंट लेटर चाहिए, जिसमें आप 10,000 रुपये फीस जमा करते हैं ऑनलाइन, तब जाकर कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलता है, यानी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए। उसके बाद आता है फोटोकॉपी के लिए। सभी डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आपको 3 सेट फोटोकॉपी चाहिए। एक चीज आपको और यहाँ पर लेनी है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आप सीएमओ ऑफिस से बनवा सकते हैं। अगर आप गांव में हैं तो चाहें तो PSC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी आप बनवा सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बनवा सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, या सीएमओ से बनवा सकते हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 3 सेट फोटोकॉपी चाहिए, 3 फाइल कवर चाहिए, 3 फाइल कवर चाहिए, एक बड़ा चैन वाला 2 कागज के एक बड़ा चैन वाला फाइल कवर चाहिए, जिसके अंदर आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट भर के रखेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपके 2 साल के लिए डाइट में जमा हो जाएंगे। और 2 कागज वाले फाइल कवर चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आईडी प्रूफ में क्या लगेगा। आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड। पैन कार्ड, आधार कार्ड ये आपके ओरिजिनल जमा होंगे। आधार कार्ड आप नेट से निकला सकते हैं, पैन कार्ड भी नेट से निकला यूज कर सकते हैं। ये आपके ओरिजिनल जमा हो जाएंगे। इन सभी के आपके 3 सेट फोटोकॉपी करानी है। एक बड़े वाले चैन कवर में ओरिजिनल भरा जाएगा, 2 फाइल कवर में आपकी फोटोकॉपी भरी जाएंगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और 10% आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो EWS प्रमाण पत्र आपका बना हो 1 अप्रैल 2021 के बाद का, यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, यानी 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 का भी है तब भी चलेगा, 1 अप्रैल 2021 के बाद का है तब भी चलेगा, यानी नया आपका EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके फार्म भरने की लास्ट डेट के 6 महीने के अंदर का होना चाहिए प्रमाण पत्र, यानी जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये आपका नया बनना चाहिए। जुलाई से काउंट कर लीजिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मार्च के बाद का हो जाति प्रमाण पत्र, उसके पहले का जाति प्रमाण पत्र है तो नहीं मान्य होगा। अभी आपके पास समय है, आप फॉर्म अभी भर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कर दीजिए। आजाद निवास के लिए फार्म की लास्ट डेट के पहले आसानी से बन जाएगा। आप इतना रुपया खर्चा कर रहे हैं, अब पुराने सर्टिफिकेट प्रयोग करेंगे तो काउंसलिंग में आपको प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। तो BTC का डीलेट का फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, निवास प्रमाण पत्र बना हो। आप दिल्ली या मुंबई में आपके पिताजी रहते हैं, आप दिल्ली मुंबई में जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं यूपी के, लेकिन आपका गांव, आपके पुरखों के घर उत्तर प्रदेश में हैं, तब भी आप उत्तर प्रदेश के निवासी माने जाएंगे, मूल निवासी। तो आप उत्तर प्रदेश से निवास बनवा सकते हैं।
भले आपने पढ़ाई की है एमपी यूपी किसी भी स्टेट से की है, भोपाल से कर लिया है आपने, रीवा से कर लिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर ली है आपने जो यूपी के बाहर की है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, सपोज दैट किसी ने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है और सेकंड ईयर थर्ड ईयर कर लिया सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ कर लिया, खासकर आकाश मौर्य ने कमेंट किया है, तो वो क्या करें, फॉर्म कैसे भरें? वे तीनों वर्ष के नंबर जोड़ें, तीनों उसकी पूर्णांक जोड़ के भरें। अगर आप लोग फॉर्म ऑनलाइन करवाना चाहते हैं हमसे, आप उत्तर प्रदेश में कहीं से बिलोंग करते हो, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। याद रहे, यहाँ पर केवल फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए है, ना कि कोई क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन आपको करना है तो आप यूट्यूब में कीजिए, फॉर्म ऑनलाइन करवाना है तो इसमें संपर्क कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई समस्या तो कमेंट कीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फतेहपुर टेक्नोलॉजी आपका अपना परिवार है, इसका समुदाय आप लोग बढ़ाइए। कल की आपकी कोई मांग होगी, कोई आवाज़ होगी, उस आवाज़ को सब लोग मिलकर उठाएंगे। और ये चैनल आपका अपना है, आपकी अंतिम सफलता तक ये चैनल आपके साथ में है। जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, आप प्राइमरी के शिक्षक नहीं बन जाते हैं। इसी के साथ हम अरविंद सिंह पटेल विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।